हेलो गाइस, मैं SRD स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल इंग्लिश एंड जीके बाय SRD में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विषाणु यानी वायरस से होने वाले रोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विषाणु से होने वाले रोग, इनके लिए हमारे पास ट्रिक्स हैं। रेखा हमें हिट करके पहुँचे छोड़ गई। तो इसमें रे से हो गया हमारा रेबीज, खा से खसरा, हे से हर्पीस, में से मेनिंजाइटिस, ही से हिपेटाइटिस, टे से ट्रेकोमा रोग और पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता, डे से डेंगू, गे से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा। तो इस प्रकार हम केवल ये याद रखेंगे, रेखा हमें हिट करके पहुँचे छोड़ गई। इसमें करके वो साइलेंट है। तो इसको याद करने से हमें ये विषाणु से होने वाले सारे रोग याद हो जाएंगी। तो एक बार और दोहरा देते हैं। ट्रिक से हमारी रेखा हमें हिट करके पहुँचे छोड़ गई। आगे हम इन रोगों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। वायरस यानी विषाणु से होने वाला पहला ही रोग है हमारा रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया और जलभीति के नाम से भी जाना जाता है। और ये रोग संक्रमित पशुओं की लार से मनुष्य में फैलता है। ये रोग विशेषकर पागल कुत्तों के काटने से होता है। तो इस प्रकार हमें ये याद रखना है, रेबीज रोग है उसको हाइड्रोफोबिया या जलभीति रोग भी कहते हैं और ये विशेषकर पागल कुत्तों के काटने से फैलता है। रेबीज रोग के लिए टीके का आविष्कार लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस रेबीज रोग से प्रभावित होने वाला अंग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा मस्तिष्क। तो इस प्रकार हमें ये याद रखना है, रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया में प्रभावित होने वाला अंग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा मस्तिष्क। आगे है वायरस से होने वाला हमारा रोग खसरा, जिसे मीजल्स भी बोलते हैं। ये रोग मिक्सो वायरस अर्थात मोरबेली वायरस से फैलता है। इस रोग में शरीर पर लाल दाने तथा पूरे शरीर में खुजली चलने लगती हैं। और इस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है त्वचा। तो इस प्रकार हमें ये याद रखना है, खसरा रोग है वो मिक्सो वायरस अर्थात मोरबेली वायरस से फैलता है और इस रोग में शरीर पर लाल दाने निकल जाते हैं तथा शरीर में खुजली चलने लगती है। और इस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है त्वचा। इस खसरा रोग के उपचार के लिए MMR का टीका लगाया जाता है। तो हमें यह भी याद रखना है, खसरा रोग के उपचार के लिए MMR का टीका लगाया जाता है। आगे है हमारा हर्पीज रोग। हर्पीज रोग है वो हर्पीज सिंप्लेक्स नामक वायरस से फैलता है और इस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है त्वचा। साथ ही इस रोग से जननांगों में घाव बन जाते हैं तथा दर्द भी होने लगता है। और ये रोग है वो यौन संसर्ग से भी फैल सकता है। तो इस प्रकार हमें ये याद रखना है कि हर्पीज रोग है वो हर्पीज सिंप्लेक्स नामक वायरस से फैलता है और इससे प्रभावित होने वाला अंग त्वचा है और ये यौन संसर्ग से फैलता है। आगे है हमारा चौथा मेनिंजाइटिस रोग। इस रोग में रोगी है वो पागल हो जाता है और जीभ बाहर निकाल कर चलता है। और मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है हमारा मस्तिष्क। तो इस प्रकार हमें ये याद रखना है, मेनिंजाइटिस रोग में रोगी पागल हो जाता है और जीभ बाहर निकालता है और इससे प्रभावित होने वाला अंग है मस्तिष्क। आगे है हमारा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग है वो लिवर या यकृत को सबसे अधिक प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस रोग में
त्वचा व आंखें पीली पड़ जाती हैं। हेपेटाइटिस रोग 6 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस जी। तो इस प्रकार हेपेटाइटिस में हमें ये याद रखना है कि ये रोग है वो लीवर यानी यकृत का रोग है और इस रोग में त्वचा व आंखें पीली पड़ जाती हैं। आगे है हमारा ट्रेकोमा रोग। ट्रेकोमा रोग है वो ट्रेकोमा वायरस से होता है और इस ट्रेकोमा रोग में आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों से पानी आने लगता है। इस ट्रेकोमा रोग से प्रभावित होने वाला अंग है आंखें। तो हमें ये याद रखना है ट्रेकोमा है रोग जो कि ट्रेकोमा वायरस से फैलता है और इस रोग से आंखें लाल हो जाती है और आंखों से पानी आने लगता है और इस रोग से सबसे ज़्यादा हमारी आंखें ही प्रभावित होती हैं। आगे है पोलियो, जिसे बाल पक्षाघात भी कहते हैं। पोलियो रोग है वो दूषित भोजन और दूषित जल द्वारा फैलता है। पोलियो रोग में सबसे अधिक प्रभावित होता है तो वो है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पोलियो रोग के लिए मुफ्त में लेने वाली वैक्सीन का आविष्कार अल्बर्ट शाबिन ने किया था। पोलियो रोग की 3 अलग अलग प्रकार हैं, ब्रूनहाइट, लेशिंग और लियोन। तो इस प्रकार हमें ये याद रखना है पोलियो को बाल पक्षाघात भी कहते हैं और ये रोग है जो दूषित भोजन और दूषित जल द्वारा फैलता है और ये इस रोग में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है और साथ ही मुफ्त में लेने वाली वैक्सीन अल्बर्ट शाबिन ने बनाई थी पोलियो के लिए, ये भी याद रखना है। आगे है एड्स, जिसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये रोग है जो HIV वायरस से होता है। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो इस प्रकार हमें ये याद रखना है कि एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और ये HIV वायरस से होता है और इस विषाणु का RNA एंजाइम की मदद से DNA में परिवर्तित हो जाता है और ये एक प्रकार का रेट्रो वायरस है, यानी कि जो HIV वायरस है वो एक प्रकार का रेट्रो वायरस है और इसका RNA है जो एंजाइम की मदद से DNA में परिवर्तित हो जाता है। HIV वायरस प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे टी सेल भी बोलते हैं, उनको नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार हमें ये भी याद रखना है कि HIV वायरस है वो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको नष्ट कर देता है। इसके लिए जांचें यानी एड्स रोग के लिए जांचें हैं एलिशा, वेस्टर्न ब्लॉट और स्पॉट टेस्ट, ये भी याद रखना है। और साथ में ये भी याद रखना है कि एड्स रोग है वो एक यौन संचारित रोग है। आगे है चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, जिसे बड़ी माता और शीतला भी कहा जाता है। ये रोग है वो वेरिओला वायरस से होता है और इस रोग में तेज बुखार के साथ शरीर में लाल दाने निकल जाते हैं और ये दाने फिर फफोलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमें ये याद रखना है कि चेचक रोग है वो वेरिओला वायरस से फैलता है और इस रोग में तेज बुखार के साथ लाल दाने निकल जाते हैं और ये दाने फिर फफोलों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस रोग के उपचार के लिए 3 से 6 माह के भीतर टीका लगाया जाता है, यानी चेचक का टीका लगाया जाता है। आगे हैं छोटी माता, जिसे चिकन पॉक्स भी बोलते हैं। ये रोग है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस से फैलता है और इसके उपचार के लिए वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इस प्रकार हमें ये याद रखना है कि छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स है वो वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस से फैलता है और छोटी माता के उपचार के लिए
वेरिशेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। आगे है डेंगू ज्वर, जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ये रोग है वो फ्लेबी वायरस की कुल 4 वायरस डेन 1, 2, 3, 4 में से किसी से भी हो सकता है। और इस रोग की वाहक है वो है एडिस एजिप्टाई मच्छर। डेंगू ज्वर में रक्त में प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है, तो हमें ये याद रखना है कि डेंगू ज्वर है वो उसकी वाहक है एडिस एजिप्टाई मच्छर, और इस रोग में रक्त में प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। आगे है हमारा कनफोड़ या गलसुआ रोग, जिसे मम्पश भी बोलते हैं। इस रोग में लार ग्रंथियों व पैराथायराइड ग्रंथियों में सूजन आ जाती हैं, तो हमें ये याद रखना है कि कनफोड़ रोग में हमारी जो लाल ग्रंथियाँ व पैराथायराइड ग्रंथियाँ होती हैं वो सूज जाती हैं। आगे है हमारा इन्फ्लुएंजा रोग, जिसे फ्लू भी बोला जाता है, यानी कि फ्लू के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये रोग है वो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, और इस रोग में गले में दर्द, सिर दर्द, बुखार व जुखाम जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू रोग से प्रभावित होने वाला अंग है वो है श्वसन तंत्र। तो फ्लू से सबसे ज़्यादा हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, ये हमें याद रखना है। आगे है पीला ज्वर, जो कि आर्बो वायरस से फैलता है, और इस रोग का टीका है वो मैक्स मुलर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। आगे है जुखाम, जो कि राइनो वायरस से होता है, और जुखाम से प्रभावित होने वाला सबसे ज़्यादा है वो है फेफड़ा। तो हमें याद रखना है कि जुखाम है वो राइनो वायरस से फैलता है, और जुखाम से सबसे ज़्यादा फेफड़े प्रभावित होते हैं। आगे है बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू है वो H5N1 वायरस से फैलता है, ये याद रखना है। और साथ ही इसकी औषधि है वो है टेमी फ्लू, ये भी याद रखना है। तो हमें बर्ड फ्लू में याद रखना है कि ये रोग है वो H5N1 वायरस से फैलता है, और इसकी औषधि का नाम है वो है टेमी फ्लू। आगे है सॉर्स, जिसे किलर निमोनिया के नाम से भी जाना जाता है। सॉर्स का पूरा नाम है सीवियर इम्यूनो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इस रोग से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है श्वसन तंत्र, तो हमें याद रखना है सॉर्स का पूरा नाम है वो है सीवियर इम्यूनो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और इससे सबसे ज़्यादा हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, और इसे किलर निमोनिया भी कहा जाता है। आगे है मस्तिष्क शोध, जो कि अर्बो वायरस से होता है। मस्तिष्क शोध रोग के प्रभाव है वो है अंधापन, बहरापन, मानसिक दोष तथा लकवा। तो इस प्रकार हमें ये याद रखना है कि जो मस्तिष्क शोध है वो है अर्बो वायरस से होता है, और इसका प्रभाव है वो है अंधापन, बहरापन, मानसिक दोष तथा लकवा।